जय हिंद दोस्तों। आज का टॉपिक है उपराष्ट्रपति और जो है महेश बंडवार सर का एनसीईआरटी का सार संग्रह है। उसी से ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने ये रहा। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन से शामिल होगा? यानी उपराष्ट्रपति का जब निर्वाचन मंडल की बातें किया जाएगा, उसमें शामिल होने वाले कौन? तो ये बात तो हम लोग तो जानते ही है, संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य होंगे। इसमें इलेक्टेड मेंबर जो होंगे और मनोनीत सदस्य भी शामिल इसमें होते हैं। लेकिन आपको याद रखना है, आपको राष्ट्रपति में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, ठीक है ना। विधानसभा के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, लेकिन आपको उपराष्ट्रपति में जो है विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते हैं। ये भी बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाए जाने यानी डिसमिस करने के संबंध में जो है बताएंगे, वह प्रस्ताव संसद में किस सदन में लाया जाएगा। अगर वाइस प्रेसिडेंट को उसको पद से डिसमिस कर दिया जाएगा, तो यह जो प्रस्ताव कहाँ लाया जाएगा, संसद के किस सदन में? तो यह केवल राज्यसभा में लाया जाता है, राज्यसभा में लाया जाता है। अगर उपराष्ट्रपति को हटाना है तो यह मामला कहाँ प्रस्तुत किया जाएगा? राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। राज्यसभा को हम लोग उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। देखेंगे यहाँ पर बात करते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन के समान ही उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी विवादों का समाधान का अधिकार जो है सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है। और अंतिम निर्णय जो होगा दोस्तों, ये आपको सुप्रीम कोर्ट का ही निर्णय सर्वमान्य होगा। तो यहाँ पर ये बातें याद रखेंगे, या राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है और इस विवाद की सुनवाई आपको सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय में किया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय देगा उसको अंतिम निर्णय माना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, राज्यसभा का सभापति कौन होगा? राज्यसभा का सभापति ये उपराष्ट्रपति ही होते हैं। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होते हैं। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट जो जानकारियां जो आपको आर्टिकल याद रखना है, तो भारत के लिए जो है एक उपराष्ट्रपति का प्रावधान, तो ये जो किस आर्टिकल में बताया गया है, भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति का प्रावधान, तो ये आर्टिकल 63 में बताया गया है। आर्टिकल 63 में भारत के लिए जो है उपराष्ट्रपति होंगे, भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति होंगे। वही आर्टिकल 64 में बताया गया है, उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होंगे। तो ये कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के क्या होंगे? पदेन सभापति होंगे। किस आर्टिकल के द्वारा? तो ये आपको 64 आर्टिकल में बताया गया है। और वही बात किया जाए आर्टिकल 65 में, उपराष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक या रिक्तियां यानी उनके बगैर वो अनुपस्थिति से राष्ट्रपति के कर्तव्य का निर्वहन करेगा। कौन करेगा भाई? उपराष्ट्रपति करेगा, जिसकी जानकारी हमें आर्टिकल 65 में बताया गया। आर्टिकल 65 में ये दोस्तों कहा गया है, अगर राष्ट्रपति की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है या अनुपस्थित हो जाते हैं तो राष्ट्रपति के कर्तव्य का निर्वहन उपराष्ट्रपति करेगा। किस आर्टिकल के तहत? ये आपको आर्टिकल 65 के तहत, आर्टिकल 65 के तहत। वही जो क्वेश्चन है आर्टिकल 66 में बताया गया है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन पूछे जाएंगे, तो 66 याद रखना है। और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल किस में? तो ये 67 में बताया गया है। 67 में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में। वही जो बात किया जाएगा कि 68 में जो है उपराष्ट्रपति की पद की रिक्ति पूर्ति के लिए जो है चुनाव का समय का निर्धारण होगा भाई, समय पर जो चुनाव कराया जाएगा तथा आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति के लिए चुने गए व्यक्तियों का कार्यकाल की जानकारी हमें 68 में बताया गया है। यानी उपराष्ट्रपति के पद रिक्त हो जाता है, उससे चुनाव समय पर करा लिया जाता है। ये सारा चीज किस आर्टिकल में बताया गया? तो आर्टिकल 68 में बताया गया। आर्टिकल 69 में बताया गया, 69 में उपराष्ट्रपति के शपथ, तो उपराष्ट्रपति की शपथ 69 में, राष्ट्रपति की शपथ 60 में।
राष्ट्रपति की शपथ 60 में है और उपराष्ट्रपति की शपथ 69 में बताया गया है। और आर्टिकल 70 में क्या कहा गया है कि अन आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्य का निर्वहन करेगा। अन आकस्मिकताओं में यानी कुछ ऐसे इमरजेंसी आ जाते हैं तो राष्ट्रपति के कर्तव्य का निर्वहन आर्टिकल 70 में बताया गया है। ठीक है, और ये भी आपको याद रखना है, आर्टिकल 71 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अथवा उसे संबंधित विषय की जानकारी, यह जो है मामला किस आर्टिकल का है बता रहा है, आर्टिकल 71 में बताया गया है। आर्टिकल 71 में बताया गया। एक बार और याद कर लीजिएगा, आइए थोड़ा सा और देख लेंगे। याद कीजिए, भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति होगा 63 में, राज्यसभा का पदेन सभा होता 64 में, आकस्मिक मृत्यु हो जाती है राष्ट्रपति की तो उस रिक्तियों को पूरा करेगा, आर्टिकल जो है 65 में बताया गया है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन आपको 66 में, उपराष्ट्रपति के कार्यकाल 67 में, 68 में जो है राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति के पूर्ति के लिए चुनाव समय का निर्धारण होना चाहिए और उनका 5 कार्यकाल कितने वर्षों का, 5 वर्ष। ये आपको आर्टिकल 68 में बताया गया है। 69 में बताया गया क्या दोस्तों, तो ये शपथ उपराष्ट्रपति की शपथ आपको 69 में। 70 में बताया गया अन आकस्मिक में जो है राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, आर्टिकल 70 में। और आर्टिकल 71 में उपराष्ट्रपति के चुनाव में गड़बड़ी हो जाती है तो आर्टिकल 71 में बताया गया है। और उपराष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करेगा, तो ये राष्ट्रपति करेगा। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे, देखेंगे राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति से संबंधित जो बातें हैं। आइए, यहां पर बताया गया है कि लोकसभा बनने की योग्यता, यानी राष्ट्रपति बनने के लिए किसका योग्यता होना चाहिए, लोकसभा की, और उपराष्ट्रपति बनने के लिए राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होना चाहिए। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में दोनों सदस्य भाग लेते हैं और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के सदस्य इसमें शामिल होते हैं। ये भी बात थोड़ा सा जानने की जरूरत है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया महाभियोग की प्रक्रिया है के द्वारा हटाया जाएगा और ये जो है किसी भी सदन के द्वारा लाया जाएगा महाभियोग प्रक्रिया। लेकिन उपराष्ट्रपति जो है महाभियोग की प्रक्रिया नहीं है, महाभियोग की प्रक्रिया ये आपको नहीं है और ये जो है आपको केवल राज्यसभा में पारित किया जाएगा। ठीक है, महाभियोग की प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया, अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। कहाँ से लिया गया, अमेरिका से लिया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ की बातें कि भारत में जो उपराष्ट्रपति की जो सर्वप्रथम जो उपराष्ट्रपति कौन बने हुए थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन बने हुए थे। कब, 1952 से लेकर 62 तक बने हुए थे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है ये जो बने हुए थे प्रथम उप राष्ट्रपति बने हुए थे 52 से 62 तक। उसके बाद जाकिर हुसैन बने हुए थे तो 62 से 67 तक। उसके बाद बात करते हैं तीसरे बनते हैं उपराष्ट्रपति बराहगिरी जो है वेंकटगिरी जो बने हुए थे 67 से लेकर 69 तक ये बने हुए थे। चौथे नंबर के उपराष्ट्रपति के रूप में बनते हैं गोपाल स्वरूप पाठक बनते हैं जो आपको 1969 से 74 तक थे। वहीं जो है श्री बी.डी. जत्ती जो बने हुए थे, श्री बी.डी. जत्ती 74 से आपको 79 तक ले थे। न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला जो बने हुए थे आपको 79 से लेकर 84 तक। न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला जो है 79 से लेकर 84 तक बने हुए थे उपराष्ट्रपति। आर वेंकट जो बने हुए थे श्री आर वेंकट रमन, ये आपको 84 से लेकर आपको 87 तक बने हुए थे। और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 87 से लेकर 1992 तक बने हुए थे। आर शंकर दयाल शर्मा बने हुए थे, ये 8वें नंबर पे। अगले बात करते हैं, अगले उपराष्ट्रपति हैं के.आर. नारायण बने हुए थे। के.आर. नारायण आपको 92 से लेकर 97 तक ये के.आर. नारायण साहब थे। और श्री कृष्णकांत जो है ये प्रथम ये ऐसे जो है उपराष्ट्रपति थे जो अपने कार्यकाल के पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हुआ था। और ये याद रखेंगे, ये 10वें नंबर पर इनका समय पीरियड की बात करते हैं 97 से लेकर 2002 तक बने हुए थे श्री कृष्णकांत जो अपने पद पर रहते हुए मृत्यु हुआ था। और श्री भैरव सिंह शेखावत की बात करते हैं और ये जो है 2002 से लेकर 2007 तक बने हुए थे। और ये उपराष्ट्रपति से जो है त्याग पत्र देकर राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने वाले
प्रथम उपराष्ट्रपति बने हुए थे और ये हार गए थे। अगले बात करते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, आपको 2007 से लेकर 2017 तक बने हुए थे, 2007 से 17 तक के। और उसके बाद बात करते हैं 13वें नंबर की बात करते हैं एम वेंकैया नायडू, जो बने हुए थे 2007 से लेकर 2017 से लेकर बने हुए थे। और लेकिन अब जो है जगदीश धनखड़ बने हुए हैं। कौन बने हुए? 14वें जो बने हुए कौन? जगदीश धनखड़ बने हुए, जगदीश धनखड़ बने हुए। 14वें नंबर का कौन बने हुए? तो जगदीश धनखड़ साहब बने हुए हैं। तो ये आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगले बात करते हैं किस सदन का अध्यक्ष ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है? किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उस सदन का सदस्य नहीं होगा? तो वो सदन का सदस्य नहीं होगा, वो राज्यसभा का राष्ट्रपति की मृत्यु, त्याग पत्र या उसे पद से हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पदभार कौन संभालेगा? तो ये जो है उपराष्ट्रपति संभालेगा। किस आर्टिकल के तहत? 65 आर्टिकल के तहत संभालेगा। भारत के उपराष्ट्रपति के पद से जो संबंधित प्रावधान कहाँ से लिया गया? उपराष्ट्रपति के पद कहाँ से, किस देश से? तो ये आपको अमेरिका के संविधान से लिया गया। उपराष्ट्रपति के पद किस देश के संविधान से? ये अमेरिका के संविधान से दोस्तों लिया गया है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति किसी भी निर्वाचन में जो है राज्य अथवा संसद के किसी भी सदन का सदस्य के द्वारा भाग नहीं लेंगे। और इसमें बात किया जाता है आपको राज्य विधान परिषद के सदस्य जो भाग नहीं लेंगे, है ना। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन में कौन भाग नहीं लेगा दोस्तों? तो राज्य के जो विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देगा? उपराष्ट्रपति को देगा। उपराष्ट्रपति किसको देगा? तो ये आपको राष्ट्रपति को देगा, यानी दोनों आपस में बदल लेंगे। आइए बात करते हैं उपराष्ट्रपति से संबंधित जो है राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता होना चाहिए। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या ये जो है होना चाहिए? राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होना चाहिए, पहली नंबर बात है। तो दूसरा कंडीशन बताया गया है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के संसद के दोनों सदस्य और सभी जो है मनोनीत और निर्वाचित जो सदस्य इसमें शामिल होंगे। इसमें राज्य के विधानमंडल के सदस्य इसमें शामिल नहीं होंगे, न विधानमंडल के न विधान परिषद के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। उसके बाद अगला कंडीशन की बात करते हैं। अगला कंडीशन बता रहा है उपराष्ट्रपति को पद से हटाने वाला जो प्रस्ताव जो है कहाँ प्रस्तुत किया जाएगा? केवल राज्यसभा में। यानी उपराष्ट्रपति को उसको पद से हटा दीजिएगा तो वह कहाँ लाया जाएगा प्रस्ताव? ये आपको राज्यसभा में प्रस्ताव को पारित किया जाएगा। उनका जो वेतन और भत्ता जो कहाँ से दिया जाता है? तो भारत के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, है ना, भारत के संचित निधि से दिया जाता है। और इस प्रकार से दोस्तों आपके उपराष्ट्रपति से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे, आपको ये जो है शार्ट संग्रह की इंपॉर्टेंट जानकारियाँ जो महेश बर्नवाल साहब का ये बुक के संबंधित ये क्वेश्चन था। अब अगला जो टॉपिक बात करेंगे केंद्रीय मंत्रिपरिषद। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो मिलता रहेगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।